जानती हूँ बेटा, ये तुम्हारा गुस्सा नहीं है, प्यार है माधुरी के लिए जो गुस्सा बन के निकल रहा है। जरा सोचो, कल को तुम्हें पता चले कि ये सचमुच तुम्हारी माधुरी है तो तुम्हें खुद पे कितना गुस्सा आएगा। मान लो शौर्य की बात, एक मौका दे दो इसे। पर मम्मा, जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? ब्याह तो हो गया है ना, फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं जीजी? जी। ठीक है माँ जी। अगर आप इसके साथ हैं तो फोड़ दीजिए सिंदूर को, मिटा दीजिए सुहाग की निशानी को। ऐसे बात करने के लिए माफ कर दीजिए। अगर भगवान साक्षी है, मैंने अपनों से लड़कर अपनी पूरी दुनिया को दांव पे लगाकर राघव से प्यार किया था। बदले में मिला क्या? धोखा, धिक्कार। भीख मिली तो सिर्फ टूटने के लिए। आज मैंने सिर्फ राघव से नहीं, पूरे परिवार से सच्चे दिल से रिश्ता जोड़ा था। और किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया। सब कुछ मिलते ही छीन लिया मुझसे। रिश्ता सिर्फ तुमने नहीं, हमने भी तुम्हारे साथ जोड़ा है। जो तुम्हारा हक है वो मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी, लेकिन न्याय करने के लिए पूरा सच जानना जरूरी है और पूरा सच जानने के लिए इसका पक्ष भी जानना होगा। दे दिया तुम्हें एक मौका, साबित करके दिखाओ कि तुम ही हमारी माधुरी हो। अगर मैं माधुरी ना होती तो मुझे कैसे मालूम होता कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? राघव याद है या फिर याद दिलाओ? गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर को अग्नि नहीं दे सकते, उसे पानी में प्रवाह करना होगा। सही या गलत? ठहरो, ये दाह संस्कार नहीं होगा। इसके शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। कितना मुश्किल था ना तुम्हारे लिए मेरे शरीर को पानी में इस तरह प्रवाह करना। वो पहाड़ी वाले नदी में मुझे बहाने के बाद मैं एक गांव में
एक वैद्य को मिल गई थी। कई महीनों तक उसने मेरा उपचार किया, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। अब आप सबको तो सबूत मिल गया ना, या और कोई सबूत चाहिए? मैं ही माधुरी हूँ, इस घर की बहू। अब यकीन हो गया आप सबको। राघव ये झूठ बोल रही है, इसकी बात पे विश्वास मत करना। ये कोई मायावी है, कोई बहुरूपिया। बहुत अच्छा, होमवर्क करके आई हो, सब कुछ जानकर आई हो माधुरी के बारे में। वहां जो अंतिम संस्कार पे लोग थे उनसे पूछ के आई हो कि बाहर किसी और से पूछ के आई हो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। झूठ बोलना बंद करो। राघव मैं सच बोल रही हूँ। Shut up! माधुरी की तरह दिखने का मतलब ये नहीं कि तुम माधुरी हो। बस अब है ना, अब मेरा पेशेंस पर टेस्ट मौका चाहिए था ना, दिया तुम्हें, पर अब नहीं मिलेगा। Now get lost! एक्सक्यूज मी, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं भी कुछ बोलूं? क्यों दादी, मैं रात्रि की बड़ी बहन हूं, इतना हक तो मुझे भी होना चाहिए, है ना? हाँ तो माधुरी, अगर तुम माधुरी हो तो सिंपल डीएनए टेस्ट करवा लो। थोड़ा सा खून ही तो लगेगा, फिर खून का खून, I mean, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जीवित नहीं मृत शरीर है, बस इसमें जान फूंकी गई। इसमें ना खून होगा, ना ही इसकी परछाई होगी, ना ही इसमें तप होगा। हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा है? अगर ऐसा कोई टेस्ट हुआ तो मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाऊंगी। कैसे बताऊं सबको कि मैं ही माधुरी हूँ, होकर भी नहीं हूँ। मैं माधुरी होने का सबूत नहीं दे सकती। मिस्टर गुजराल, आपके यहाँ से फोन आया था। ये पुलिस को किसने बुलाया? हम। अब देखिए, क्या सच है और क्या झूठ है ये पता करना इनका काम, वो ये कर लेंगे। अब उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े या सीधी? देखिए, इसमें पता करने वाली कौन सी बात है। माधुरी मैम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। पोस्टमार्टम उसी का होता है जो मरा होता है, जिंदे का पोस्टमार्टम नहीं होता है। 100 कहानियां गढ़ लीजिए, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। और सच ये है, ये एक बहरूपिया है। और इन लोगों को कैसे हैंडल करना है ये हमें अच्छी तरह आता है। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। 2 दिन जेल में सड़ेगी, सब सच्चाई बाहर आएगी। कहाँ रही है? मैंने कहा राघव, राघव मैं माधुरी हूँ, तुम्हारी माधुरी। प्लीज, हमारी अभी की जान खतरे में, छोड़िए मुझे, मैं बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? प्लीज ले चलो इसे। राघव प्लीज कुछ बोलो। मैं राघव, मैं माधुरी ही हूँ। मम्मा अपनी बच्ची के लिए वापस लौट कर आई थी। ये सुनो क्या आप सबका मेरे साथ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी अभी मम्मा, अभी छोड़ा मुझे। देखिए, हम औरतों पे जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो चूकेंगे भी नहीं, घसीट के ले जाएंगे। गुजराल खानदान की बहू को पुलिस घसीट कर लेकर जाएगी और आप सब देखते रहेंगे। अभी छोड़ो मुझे। अभी मेरी बच्ची से मुझे भगवान जुदा नहीं कर पाया। मम्मा, ये पुलिस क्या चीज है? कोई मुझे मेरी बच्ची से अलग नहीं कर सकता। प्लीज अभी। मम्मा, मम्मा,
हुई